बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान मिलकर जंगी जहाज़ बनाने जा रहे हैं। ये खबर बड़ी है, अभी सामने आई है। आपसे इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। दूसरी आपसे डिटेल शेयर करता हूँ ये कि ईरान के आप जानते हैं कि जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाकरी, अभी उन्होंने बड़ा अच्छा खासा तगड़ा दौरा किया पाकिस्तान का। इसके फ़ौरन बाद वो इसी डेलीगेशन को लेके एक और मुल्क में जा रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी बताता हूँ। तीसरी आपको चीज़ ये बताऊँगा कि ईरान और चाइना ने जो उनका 25 साल का मुआहदा हुआ है, $400 बिलियन, तारीख़ के बड़े 3 मुआहदों में, उसके हवाले से कुछ एडवांसमेंट्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी शेयर करता हूँ। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा भाई, मामला ये है, आप ये बात जानते हैं कि ईरानियन आर्मी चीफ़ जनरल बाकरी ने दौरा किया अपने टॉप कमांडर्स के साथ पाकिस्तान का, अपने वफ़द के साथ पाकिस्तान का। वैसे थोड़ा सा जनरल बाकरी के बारे में बता दूँ। ईरान में एक है जो उनकी ईरानियन आर्मी है, दूसरी है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। इन दोनों के सिपा सालार या इन दोनों के चीफ़ जनरल बाकरी हैं। वैसे माजी में प्रैक्टिस ये रही है कि आर्मी के अलहदा चीफ़ होते हैं, IRGC के अलहदा चीफ़ होते हैं। जनरल बाकरी के पास इन दोनों फोर्सेस की कमान है। सो ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स इन ईरानियन हिस्ट्री। अगली चीज़ ये कि मैंने अर्ज़ किया कि इन्होंने जैसा कि दौरा किया था पाकिस्तान का, ये बात आप जानते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर बहरी जंगी जहाज़ बनाएंगे और सबमरीन्स बनाएंगे, यानी कि जहाज़ जो फ्लोट करता है ऑन वाटर और सबमरीन्स जो अंडर वाटर फ्लोट करती हैं, जो दोनों नेवीज़ इस्तेमाल करेंगी। ये इसी किस्म का जॉइंट वेंचर है जिस तरह पाकिस्तान ने और चाइना ने किया था JF-17 थंडर, जो लड़ाका तैयार थे उसके बनाने के लिए, जिसमें तकरीबन कोई 52 से 55% काम उसका पाकिस्तान में हो रहा था। उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही थी और बाकी की चाइना में हो रही थी और फाइनल असेंबलिंग भी पाकिस्तान में हो रही थी। इसमें भी अभी कोई परसेंटेज से सामने नहीं आया कि पाकिस्तान का कितना परसेंट होगा रोल और इसमें ईरान का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, एग्जैक्ट वेन्यू क्या होगा, कहाँ पे ये सारी होंगी चीज़ें तैयार। लेकिन या तो ये चाबहार में होंगी, या गवादर में होंगी, या फिर कराची के सी पोर्ट के अंदर होगी, जो भी इसके हवाले से तैयारी होगी। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शंस हैं और प्रोडक्शंस उसकी जो उसके आर्सनल हैं, वो फ़िज़ाई हों या बहरी हों या बर्री हों, इन तमाम में हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही है। और वो उस ताउन से बढ़ रही है या उस कैंप की मदद से बढ़ रही है जिसमें अब पाकिस्तान अपने पंजे गाड़ चुका है और गाड़ रहा है। मैंने आपको जब ये वीडियो बनाई थी इस दौरे के हवाले से ईरानियन जनरल के, तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी अहमियत का हामिल है और वेस्ट और ख़ुसूसन इजरायली मीडिया इसको बहुत फोकस कर रहा है और उसके कंसर्न्स हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं। आप ये देखिए कि विद इन अ डे जो है इसकी खबर आ गई है। अभी और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सामने आएंगी। इस वफ़द ने, जिसकी जो है वो कमान इनके पास थी जनरल बाकरी के पास, इन्होंने कराची पोर्ट का भी दौरा किया। वहाँ पे जाके हमारे नेवल चीफ़ से भी मुलाकात हुई और उन्होंने सारा कराची का जो मैरी टाइम है उसका विज़िट किया और वहाँ पे जाके सारे मामलात को देखा। टेक्निकल चीज़ों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। ये भी गुफ्तगू हुई कि चाबहार की सिक्योरिटी को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है और पाकिस्तान नेवी के बंदे जो ईरानियन मरीन्स हैं वहाँ पर, जो नेवल फोर्सेस हैं, उसको किस तरह मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, उनको किस तरह मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकती हैं और किस तरह उनको मज़ीद ट्रेनिंग के ज़रिए या ड्रिल्स के ज़रिए या जो भी उनकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसमें किस तरह उनकी मुआवन हो सकती हैं। तो इस पे भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसकी भी डिटेल्स होंगी और वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब ये वफ़द जब पाकिस्तान से चला गया, हमने आपको मुकम्मल इसकी कवरेज दी। वापस ईरान गए और नेक्स्ट डे यानी आज ये फ्लाई कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू रशिया, मॉस्को। यही वफ़द टॉप नॉच ईरानियन पाकिस्तान आता है और उसके बाद जाता है मॉस्को में। ख्याल रहे, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, ये 3 मुल्क उस 5 के धड़े में से आपके सामने हैं। इसमें रशिया जाके जिन 2-3 चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है, एक हो रही है कि मुआहदे, यानी कि ईरान के और रूस के डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि रूस का दिफाई निज़ाम दुनिया के बेहतरीन में शुमार किया जाता है। S-400 या आप जो है वो खाली ले लीजिए, उनके खैर और भी बहुत सारे ऐसे
ان کے پاس گیجٹس اور ایسے ان کے پاس جہاز اور ان کے پاس اس قسم کے آرسنل میں چیزیں موجود ہیں کہ امریکہ کی پریشانی جو ہے وہ گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. بہرحال ایران کے اور رشیا کے بھی معاہدے ہونے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کے مزید ایسے اوکیزنز ہوں گے, معاہدے ہوں گے جس میں ان کی دونوں کی فورسز آپس میں ڈرلز کریں گی, ایکسرسائزز کریں گی, ٹریننگز ہوں گی, اور وہ پاکستان کے ساتھ مل کے بھی کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے رول کو افغانستان کے اندر بھی ڈسکس کیا جائے گا اور ریوزٹ کیا جائے گا کہ آر وی ہیڈنگ ان ٹو دی رائٹ ڈائریکشن. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس پورے خطے کے اندر یعنی کہ افغانستان کے اندر پاکستان کو دا اونلی کی پلیئر سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات مراسم آج کل بہت اچھے ہیں اور ماضی میں بھی اچھے رہے ہیں, لیکن آج کل چونکہ بہت اچھے ہیں پاکستان ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے اور پاکستان نے سارے معاملے کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان ڈیپتھ جا کے ڈیل کیا, ہینڈل کیا ہے. تو ایران, چائنا, رشیا, ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, ترکمانستان, جتنی سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں یہ لارجلی پاکستان کی پالیسی کو دیکھتی ہیں اور اس پہ ریلائی کرتی ہیں اور کیپنگ ان دیٹ یہ اپنی پالیسیز مرتب کرتی ہیں. سو ان سب کی ایک پالیسی کلیئر ہے کہ بھائی خطے میں امن رہے گا اور ہمارے ممالک کو حرج نہیں آئے گا تو وی آر وتھ یو. سو پاکستان بہت سارے معاملات میں افغانستان سے جڑے جو ہیں وہ اس وقت ان ساروں کو لیڈ کر رہا ہے, تو اس کو بھی موضوع بحث لائیں گے. اب اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے جب ملاقاتیں شروع ہوں گی تو تب سامنے آئیں گی, آپ کو انشاءاللہ وہ بھی تفصیلی سمجھائیں گے. آخری بات جسٹ ان اے منٹ وہ یہ ہے کہ ایران کے اور چائنا کے فارن منسٹرز دونوں نے تبادلہ خیال کیا اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان $400 بلین کا ایگریمنٹ ہوا ہے, ہم دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہوا ہے, 25 ایئرز کا ایگریمنٹ ہے, اس پہ کچھ کام شروع ہو گیا ہے, کچھ چیزیں ابھی اگلے سٹیپس اور راؤنڈز میں ہونی ہے. تو آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیے, ایرانیوں نے کہا, اور چائنیز نے کہا کہ جی آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیے کہ اس کو ایٹ ارلیسٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. جو منزل یا جو کام ہم نے 25 سال میں طے کرنا تھا ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو اس سے پہلے ہی ختم کر لیں, اور اگر اس کے نتائج مثبت ہوئے تو ہم اس کو مختلف لیئرز میں انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ اگر پہلی لیئر میں نتائج زیادہ اچھے آ گئے تو ہم ہو سکتا ہے اس کا کوانٹم یا اس کا حجم اور زیادہ بڑھا دیں. تو کچھ خیال یہ کیا جا رہا تھا یا اسٹیٹمنٹس یہ دینے کی ضرورت بھی شاید اس لیے پیش آئی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایران JCPOA ٹاکس کر رہا ہے تو شاید چائنا کے ساتھ یہ معاملہ تھوڑا سا کھٹائی کا شکار ہو گیا یا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. ان دونوں ممالک کے فارن منسٹرز نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے, بیانات دے کے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھائی دیٹ اسٹینڈز دیئر اینڈ وی آر آن اٹ اینڈ وی ول گیٹ ڈن ود اٹ ایٹ ارلیسٹ, اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا. بہرحال خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.